जैसे ही एवलिन रूट 12 से दूर खाली गैस स्टेशन में पहुंची, घड़ी में आधी रात हो गई। मंद फ्लोरोसेंट रोशनी गूंज रही थी, जिससे टूटे हुए फुटपाथ पर एक बीमार चमक पड़ रही थी। उसकी कार का ईंधन गेज लाल हो गया, जिससे उसके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वह रात की ठंडी हवा में बाहर निकली। उसके जूते सुनसान जगह पर गूंज रहे थे। परिचारक का बूथ खाली था और खिड़कियों में अंधेरा था। बेचैनी उसकी गर्दन पर चुभ रही थी, लेकिन उसने इसे देर रात की घबराहट कहकर खारिज कर दिया। जैसे ही उसने टैंक भर लिया, एक अजीब सी अनुभूति उसके मन में घर कर गई। ऐसा एहसास कि वह अकेली नहीं थी। एवलिन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। जगह खाली थी। सड़क के पार केवल घने जंगलों की रूपरेखा ही क्षितिज को तोड़ रही थी। फिर उसने इसे देखा। दूर एक पेड़ की छाया में एक आकृति अस्वाभाविक रूप से स्थिर खड़ी थी। सबसे पहले उसने सोचा कि यह एक मूर्ति थी, बहुत लंबी, बहुत पतली और बिल्कुल गतिहीन। लेकिन उसका सिर थोड़ा सा झुका और उसे एहसास हुआ कि वह उसे देख रहा था। उसकी सांसें अटक गई। नमस्ते, उसने पुकारा। ठंडी रात में उसकी आवाज अब कांप रही थी। आकृति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह नहीं हिला। वह वहीं खड़ा था, अंधेरे में डूबा हुआ। उसका पीला चेहरा गैस स्टेशन की रोशनी से हल्की रोशनी में आ रहा था। एवलिन की अंतरात्मा उसे जाने के लिए चिल्लाने लगी। उसने जल्दी से ईंधन भरना खत्म कर दिया। उसकी आंखें वापस उस आकृति पर चली गई। यह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा था। वह कांपते हाथों से दरवाजा बंद करके अपनी कार में चढ़ गए। जैसे ही उसने इंजन चालू किया, उसकी हेडलाइटें जल उठी और वह आकृति गायब हो गई। उसने राहत की सांस ली और अपने डर को हंसकर दूर करने की कोशिश की। बस उसकी कल्पना, उसने खुद से कहा। सड़क पर चलते हुए वह अपने रियरव्यू मिरर में देखती रही। सड़क उसके पीछे फैली हुई थी, खाली और अंतहीन। लेकिन जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंची, उसका पेट नीचे गिर गया। वह आकृति वहां सड़क के बीच में खड़ी थी। उसने जोर से ब्रेक लगाए। कार फिसलकर रुक गई। उसकी हेडलाइट्स ने उसकी खोखली आंखों और चेहरे को इतना चिकना दिखाया कि वह इंसान जैसा दिखने लायक भी नहीं था। धीरे से इसने एक हड्डीदार हाथ उठाया और उसकी ओर इशारा किया। घबराते हुए एवलिन ने कार को रिवर्स में फेंक दिया। जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, उसके टायर फटने लगे। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह आकृति गायब थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। वह तेजी से चली गई। उसके कोर स्टीयरिंग व्हील पर सफेद थे, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसका खून ठंडा हो गया। साइलेंट वॉचर अपनी पिछली सीट पर था। उसका सिर उससे कुछ इंच की दूरी पर था। उसकी बेजान आंखें उस पर टिकी हुई थी। यह नहीं हिला, इसकी पलकें नहीं झपकी और फिर लाइटें बुझ गई।